पूर्वज मेरे दादा। अच्छा। ठीक है, तो ये ज़मीन हम लोगों के नज़र से लापता था। हाँ। तो जब हमारे दादा मर गए तो आपसी में बैठक हुआ और ज़मीन की जब किल्लत हम लोगों की होने लगी, हाँ। तो दादे की पेपर को देखने के बाद पता चला कि हम लोगों की ज़मीन यहाँ पर है। अच्छा। तो जब हम लोगों को रहने सहने में परिवार संख्या ज़्यादा बढ़ने के एवज में ज़मीन की किल्लत हुई, तो हमारे अपने पूर्वज के दादा के ज़मीन वाले पे प्रॉपर्टी पर हम लोग आए और घर बनाए। अच्छा। जिसका कि खरीदरी मेरे पास केवाला भी है, खतियान भी है, रसीद भी है, मोटेशन भी है, लगान भी, सारा चीज़ है मेरे पास है। हाँ। अंचल द्वारा अमीन से प्राप्ति नापी भी है हमारे पास, एनआर कटाया हुआ वगैरह हर एक चीज़ है। ये ज़मीन कब की है पुश्तैनी अगर आप बता रहे हैं तो कितने साल पुरानी ज़मीन? ये लमसम जो है 70-71 साल पहले की खरीदगिरी है मेरी ज़मीन, अच्छा। दादा के नाम से। हाँ। अब ये जब हम लोग ज़मीन पे प्लॉट पे नापी उपी सब चीज़ करके जब अपनी एक घर बनाए, तो उसके बाद जो है एग्रीकल्चर विभाग के द्वारे हाँ। वहाँ से एक विभाग के पास से आदमी आकर के हम लोगों को कहती है कि ये ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है। अच्छा। ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, इस प्रॉपर्टी पर सरकार की है। अच्छा। तो जब इस मुद्दे की बात आई तो उनसे हम लोग सारी पेपर का मांग करना शुरू किया। हाँ। कि अगर वाकई में हमारा पूर्वज अगर आपको दे चुका है तो उसका सारा पेपर आप दिखाइए हमको। हाँ। अगर पेपर दिखा देंगे तो हम लोग आउट हो जाएंगे। फिर अगर जब सरकार ले लिया था तो हमें फिर हमारा खतियान, मेरा केवाला, मेरा जमाबंदी, मेरा रसीद, लगान फिर कैसे चल रहा है, और हमें फिर अमीन, सरकारी अमीन के द्वारा हमें नाप करके चिन्हित करके कैसे दिया गया है। अगर सरकार ये कह रही है कि ये ज़मीन हमने ले लिया है और आपको वो पैसा दिए हैं, ठीक है, तो उसका कुछ साक्ष्य है, प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य वो दिखाता ही नहीं है। हाँ। कि कि आपको कौन जमींदार से, कौन रैयतदार से आपको हासिल है, कितने खाता से हासिल है, कितने खिसरा से हासिल है और कितना हासिल है, ये सब कोई एविडेंस, कोई पेपर वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ने फिर बीच में मुलाकात किया था सरकार से या कृषि विभाग के अधिकारियों से, पदाधिकारी से? हम लोग जब अंचल द्वारा से इस जमीन को नापी के लिए अप्लाई किए, एनआर कटाए 999 रुपये का जी अंचल शुल्क दे करके जब नापी हुआ, तो उस पर अंचल द्वारा जो है नोटिस आउट किया गया। हाँ। चौहद्दी के एतबार से। हाँ। कि पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है और इसका ज़मीन का वारिस कौन है, कौन नहीं है। हाँ। तो इसमें से कृषि विभाग को नोटिस दिया गया। जो नोटिस का हमारे पास रिसीविंग चपरासी पर्ची पत्ता पर से रिसीविंग किया हुआ मेरे पास पेपर भी है, लेकिन वो जब उपस्थित हुए तो कोई पेपर लेकर के उपस्थित नहीं हुआ। ठीक है, उनके बाद जो है अंचल एग्रीकल्चर द्वारा जो है नापी के लिए वो अमीन अप्लाई किए। हाँ। अंचल द्वारा से जब अमीन बहाली हुआ, उस डेट पर जब अंचल में एग्रीकल्चर पहुंचे, इस प्लॉट पर जब पहुंचा गया, तो एग्रीकल्चर राम कुमार प्रसाद, HSO राम कुमार प्रसाद से ये बात किया गया कि आप जो अमीन मांगे, आप जो अमीन बहाली किए, तो अब हमको आ गए इसी डेट पर, आप हमको पेपर दीजिए, पेपर के मुताबिक ज़मीन हम आपका नाप देंगे, चिन्हित कर देंगे, सीमाकरण कर देंगे हम आपको। से भी आदेश आया था कि ये ज़मीन वापस कर दिया जाए, कृषि विभाग को का अखबार में भी आया था, लेकिन अब वो वापस नहीं किया गया। जी, जिस किसुन बिसुन से ज़मीन जो मेरा दादा खरीदे थे, मेरा पूर्वज खरीदे थे, हाँ। उसी किसुन बिसुन के बेटा भी इस प्लॉट का हकदार है वो। हाँ। वो भी दावा किए और दावा करने के बाद जो है वो मुकदमा को लेकर के सिविल कोर्ट, जब कोर्ट में चले गए लेकर के। हाँ। वहाँ 2011 से लेकर के 2017 तक कोर्ट में केस चला। हाँ। 17 में जजमेंट मिल गया गोपी के रैयत के नाम से, रैयत के हक में जजमेंट मिला। 2 साल के बाद स्टॉपेज के बाद, यानी 9 साल के बाद फिर अपील में गया वो। 7 साल न्यायालय में रहने के बाद कोई भी पेपर, कोई भी एविडेंस ये उपलब्ध कोर्ट को नहीं दिया। कोर्ट इस पर कितने सारे नोटिस किए कि आप अपना पक्ष रखें या आप अपना पेपर रखें। ये सारी चीज़ होने के बाद जो कुछ भी नहीं रखा, तो लास्ट में जो है एस पार्टी बना करके जजमेंट गोपी यानी किशुन बिशुन के वंश को डिग्री दिया, जजमेंट एक साइड का दिया। जब जी डिग्री होने के बाद जो है 2 साल तक ले फिर ये लोग सोया रहा है कृषि विभाग की तरफ से। 2 साल के बाद यानी 2019 में जाके ये अपील में इंटर करता है। 19 में इंटर होने के बाद अभी तक ले अपील में पहुंचा हुआ है, लेकिन एक भी पेपर वहां भी नहीं दिया गया है। और हम जो है कोर्ट नहीं गए, क्योंकि मेरे नाम से केवाला है, मेरे नाम से खतियान है, मेरे नाम से रसीद है, मेरे नाम से एनआर कटा हुआ है, मेरे नाम से अंचल द्वारा नापी का पूरा ये बना हुआ है। और हमको ज़मीन जो नापी करके चिन्हित करके दिया गया है वो अंचल अमीन के द्वारा चिन्हित किया गया है।
तो आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा अगर ये कृषि विभाग आपकी ज़मीन को वापस नहीं करता है, या आपकी मांग जो आपने रखा है, पक्ष रखा है, अगर उसको पूरा नहीं करता है कृषि विभाग या उनके अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, तो आगे का रणनीति आपका क्या रहेगा? हमने हर जगह हर विभाग में अपनी गुहार लगाया। हाँ। लोक शिकायत से लेकर के एसडीएम साहब तक। तो लोक शिकायत से क्या आया? लोक शिकायत में भी वहाँ पेपर नहीं दिखाया गया। लास्ट में जो है एक वो अधिग्रहण का ये भू अर्जुन का क्रमांक संख्या नंबर इतना सा दिखा करके, जिसका रिसीविंग मेरे पास है मौजूद अभी। हाँ। वो दिखा करके वो पल्ला झाड़ के निकल गए। हाँ। लेकिन जब वो भू अर्जन का अधिग्रहण किया हुआ संख्या को लेकर के, वो पर्ची को लेकर के, भू अर्जन हम अररिया गए, भू अर्जन पूर्णिया गए, भू अर्जन पटना गए। अच्छा, पटना आप जब गए भू अर्जन के पास, तो क्या आपने इस बीच में कृषि विभाग के मंत्री जी से भी मिले थे क्या? नहीं, मंत्री जी से तो नहीं मिले हम अभी हम लोग। हाँ। ठीक है, पहले तो अभी निचली स्थल से और जिला स्थल से हम अपने तमाम विभाग से इस बात का रिक्वेस्ट और गुहार लगा रहे हैं। हाँ। कि अगर मेरी ज़मीन है तो मेरा सीमाकरण करके निकाल दिया जाए। हाँ। अगर उनका है तो वो अपना सीमाकरण करके आउट कर ले, दोनों पेपर के बुनियाद पर। तो आप हाँ, ये प्लॉट कितना है? ये प्लॉट कुल टोटल जो कि मेरा प्लॉट है, ये प्लॉट कितना है? ये प्लॉट जो है टोटल 60 एकड़ का प्लॉट है ये। और 60 एकड़ के प्लॉट में इनका दावा है, जिसमें कि 2 मौजा है। ककरवा मौजा 26 एकड़ है, ये बसंतपुर मौजा 26 एकड़ है, ककरवा मौजा 25 एकड़ कुछ डिसमिल है। यानी 51 एकड़ 69 डिसमिल का दावेदार है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिनके पास वो दावा कर रहे हैं। लेकिन पेपर मांगा जा रहा है तो पेपर वो नहीं दे रहे हैं। और पेपर के लिए हमारे अररिया अंचल पदाधिकारी साहब यानी सीओ साहब भी, उनसे सारी पेपर को मांगा गया कि आप अपनी पेपर को दें, ताकि मैं इस मैटर को आप लोगों के सामने में सॉल्व कर दूं। आपने आरटीआई से जो मांगे हैं कि ये ज़मीन मेरा है या दूसरे का है, उस निष्पक्ष में निकला है विभाग के तरफ से कि वो ज़मीन आपका ही है, आप अपना दस्तावेज दें। तो आप पदाधिकारी के बीच दिए थे क्या? जी हाँ, हमने सारी रिसीविंग लगा करके हमने उनको भेज दिया। ठीक है, फिर मैंने एक और अप्लाई किया आरटीआई के द्वारा कि मैं ये सामान, ये मामला तो हम लोगों को मिलना चाहिए, आप हम ही से मांग रहे हैं। तो हमने उनको दिया। फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी उनका पूरा ब्यौरा और विवरण बना के हमें दें। ये जो प्लॉट पर देख रहे हैं एक घर बना हुआ है, एक छोटा सा, ये किसका अभी कब्जा ये है? घर हम ही बनाए हैं, जिसका खाता 1826 है और खेसरा 9965 है। रकबा 96 डिसमिल के प्लॉट पर ये टीन की 4 दीवारी का घेराव और ये मकान जो बना हुआ है, ये हम लोगों की है और हम लोगों ने इस पर बनाया है। आखिरी में आप बिहार सरकार से क्या जांच की मांग करते हैं? बिहार सरकार से तो अभी हम लोग आगे नहीं गए, लेकिन यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहिबा से हम लोग भी गुहार लगाए हैं और अपने तमाम विभागी से हमने अपना गुहार लगाया है कि भाई मेरे पास जब सर सारा पेपर है, अगर हम गलत हैं तो आप हमें संतुष्ट कर दें कि ये गलत से हो गया बाबू, ये गलत है, तुम्हारा ऐसा नहीं है अधिकार। अगर उसका गलत है तो उसको बताया जाए कि उसका गलत ये नहीं है आपका अधिकार। लेकिन इसमें जो हमारे विभाग की तरफ से कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ना इसका कोई रिस्पॉन्स ले रहे हैं, जिसके एवज में हम लोग आपसी में सिर्फ दावेदारी बन कर रह गए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम उमर अकबर उमर अकबर। मालिक हैं वो आपके कौन है? हमारे दादा होंगे, शेख रियासत साहब। उमर अकबर जी नाम हुआ आपका? जी हाँ, उमर अकबर। हाँ, पूरा पता बता दीजिएगा। जी, उमर अकबर, पिता अब्दुल अहद, साकिन ककरवा बस्ती, वार्ड नंबर 28, थाना व जिला अररिया के अस्थायी निवासी है। ठीक।